Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see dynamic codes website using JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और गाइस तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले डायनेमिक कोड्स वेबसाइट यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, ये जो कुछ भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर कोड्स, बेसिकली मोटिवेशनल कोड्स, कुछ भी कोड्स हो सकते हैं। एंड इस कोड को किसने लिखा, बेसिकली इसका ऑथर कौन है आप देख सकते हो, बाय लियोनार्डो डी विंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने डायनेमिक कोड्स वेबसाइट बोला, उसका रीजन ये कि ये जो कोड मुझे मिल रहा है गाइस, ये मैंने कहीं अपने फाइल पे इसको एक जेसन फॉर्मेट में ऐड करके नहीं रखा। ये बेसिकली हम एक रियल टाइम एपीआई से इसको गेट करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो जब भी मैं न्यू कोड पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि वापस मेरा कोड चेंज एंड उसको किसने लिखा था वो सब चेंज हो रहा है। देखिए, एंड बिकॉज ये जो डेटा जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आवर रियल टाइम एपीआई। एंड बिलीव मी गाइस, इस प्रोजेक्ट को आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जो जरूर पावर ऐड करेगा आपके रेज्यूमे में, राइट? क्योंकि हम प्योर एपीआई की मदद से डायनेमिक डेटा फेच करवा रहे हैं एंड बहुत ऑसम है गाइस। एंड आपने नोटिस किया होगा गाइस, यहाँ पे एक और ये ट्वीट मी करके एक और मैंने यहाँ पे गाइस ये आइकन ऐड किया हुआ है। आप एक बार नोटिस कीजिए, द मोमेंट में रिफ्रेश करता हूँ कितना मस्त एनिमेशन हो कि ये हमें दिखता है एंड ये गोल गोल रोटेट घूमता है, राइट? अभी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है गाइस, अब मैं इस तरीके से देखो, अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट से, राइट? अभी अगर लेट से इसको मुझे ट्वीट करना हो अपने इंस्टाग्राम पे, सो द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूं एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखिए यहां पे जो कुछ भी लिखा था गाइस वो ऑटोमेटिक मेरे ट्विटर पे अगर मैं यहां पे जाऊं एंड मैं अगर ट्वीट कर दूंगा तो आप देख सकते हो गाइस वो ट्वीट हो गया। सो गाइस ये है ना ऑसम, मतलब कितना सही है ये, राइट? मतलब बहुत मजा आने वाला है। आपको एक और रियल टाइम एपीआई पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड वो आपका ट्विटर में जाके ट्वीट हो जाता है। तो है ना ये ऑसम गाइस। सो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिलीव मी गाइस आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है? एंड एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा गाइस कि नोट.जेएस का भी मैंने एक फाइनल प्रोजेक्ट ऐड किया था, डायनेमिक वेदर ऐप, उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। एंड गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। अब हम बिना किसी देरी के गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे गाइस अगर आप मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर को देखोगे, सो आई हैव दिस जावास्क्रिप्ट कोड्स, मैंने एक फोल्डर ऐड किया है, उसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज है गाइस जो कि बेसिकली मेरा ये आइकन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? एंड मेरे पास ऑलरेडी CSS का कोड लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम डायनेमिक डेटा फैच कैसे करें, उसको किस तरीके से इंक्लूड कर रहे। ये आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ट्वीट किस तरीके से हो रहा है, गाइस वो ज्यादा फोकस रहेगा। एंड एक और ऑसम न्यूज है गाइस आप लोगों के लिए कि इसका जो सोर्स कोड है मैं बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है? सो गाइस मैंने आपको बता दिया अपना फोल्डर स्ट्रक्चर, ऑलराइट? अभी मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेन फोल्डर है वहां पे मैं जाता हूँ, मुझे एक और न्यू फाइल क्रिएट करना है। सो मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड इस तरीके से इंडेक्स डॉट एंड देन मैं JS आपको लिखना पड़ेगा HTML, ठीक है? इस तरीके से मैंने इंडेक्स डॉट HTML मेरा कंप्लीट, ऑलराइट? मेरा इतना काम हो चुका। देखो गाइस अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस HTML5 इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ एंड आई होप अब ये आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा हमें किस तरीके से मिल रहा है, हमें डेटा को फेच कैसे करना है इस एपीआई के थ्रू, वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ, ठीक है? सो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं एक डिव ले लेता हूँ, इस तरीके से क्लास दे देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपल में दे देता हूँ कोट्स, जिसको गाइस मैंने एक आईडी दे दी जिसका नाम दे रहा हूँ मैं कोट्स सिंपल, ठीक है? बेसिकली इसके अंदर अभी इसको क्लास नहीं, इसको आईडी देता हूँ। बेसिकली मैं क्या चाहूंगा कि यहाँ पे एक और बटन देता हूं मैं, ठीक है? इस बटन पे मैं करूँ क्लिक और मुझे कोड्स मिलना चाहिए। सबसे पहले हम उतना एक बेसिक सिंपल करेंगे, देन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस न्यू कोड्स, इस तरीके से न्यू, एंड देन इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कोड्स, स्पेलिंग सही लिखिए, राइट? परफेक्ट। चलो इतना मेरा काम हो गया। इसको गाइस मैं रन कर देता हूँ एंड अब मैं लाइव सर्वर ऑन कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि मेरा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है एंड वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे न्यू कोड्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंपल, ठीक है? ऑलरेडी इतना मेरा काम हो गया। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, अब हमारा पूरा का पूरा काम हमारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है। सो जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए वी नीड टू राइट दिस स्क्रिप्ट टैग, एकदम बॉडी जहां पे एंड होता है, ठीक उसके ऊपर आपको लिखना है, राइट? ताकि हमारे HTML के सारे कोड एंड देन CSS पहले लोड हो एंड देन जाके हमारा JS लोड होना चाहिए, सिंपल। तो सबसे पहला काम हमारा अब ये है कि हम इस एपीआई को कैसे गेट करें, मतलब इसको अपने प्रोजेक्ट पे हम कैसे ऐड करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो इसका जो URL है वो यहाँ पे टॉप पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैं ऐड कर देता हूँ एक कांस्टेंट वेरिएबल पे, ठीक है? तो कॉन्स्ट API विल बी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दी, सिंपल। सो अब ये मेरा एक API है, ठीक है? इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड गाइस आई थिंक मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन करके है मेरे पास, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ
आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अगर आप कोई भी एपीआई के साथ वर्क करते हो तो सिंपली गाइस आपको न्यू पे जाना है, एक न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करना है। रिक्वेस्ट का नाम आप लिख दीजिए कोट्स एपीआई, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट का नाम, एंड एक न्यू कलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, सेम वही नाम रख के, ऑलराइट, एंड इसको मैं ओके कर देता हूँ एंड सेव टू रिक्वेस्ट, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मल्टीपल ऑप्शंस रहता है, तो हम गेट पे ही जाएंगे एंड वो जो यूआरएल आपको सिर्फ वो पेस्ट कर देना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट। बेसिकली अब आप यहाँ पे चेक करोगे क्या ये परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, है कि नहीं, ऑसम। एंड हाँ, एक और चीज कि अगर आपको ये पोस्टमैन अगर थोड़ा डाउट आ रहा है गाइस, वैसे तो बहुत सिंपल है, आप सिंपली यूआरएल पे भी टाइप करोगे तो गाइस आपको कोड्स दिख जाएगा एंड आप देख सकते हो पार्ट्स एंड देन रॉ, दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं। बेसिकली एक एक्सटेंशन है जेसन फॉर्मेटर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आपके जो ये जेसन का जो डेटा उसको पास करके हमें एकदम प्रॉपर दिखाता है। एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें ये मिल रहा है, सिंपल, ठीक है। जेसन है बेसिकली, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। चलो इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसका नाम होगा गेट कोट्स, सिंपल, ठीक है। मैं चाहूंगा कि जब जब मैं इस फंक्शन को अपने पेज को जब जब मैं रिफ्रेश करूं या लोड करूं, ऑटोमेटिक मुझे एक नया कोट्स आना ही चाहिए, सिंपल। दैट्स वाई ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ऑटोमेटिक रन होने वाला, ठीक है। सो गाइस ये जो मैंने लाइन लिखा था बेसिकली, अब इसको मैं जब ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं उसके अंदर लिखना चाहूंगा। सो कैसे लिखूंगा, देखो गाइस, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि हम फाइनली एसिंक्रोनस वर्जन यूज करने वाले हैं कि नहीं, ऑसम गाइस, हम एसिंक्रोनस वर्जन यूज करेंगे। सो कैसे, कॉन्स्ट विथ फैट एरो फंक्शन, कॉन्स्ट लिख देता हूं गेट, यहाँ पे चलता हूं कोट्स, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है आपको बस, ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, एंड देन यू हैव टू राइट एसिंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एसिंक्रोनस एकदम ऑसम है ये, राइट। मतलब मोस्टली प्रोफेशनल एसिंक यूज करते हैं एंड कंपनी में ये बहुत पूछते कि भाई ये एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक अवेट आपने तो सुना ही होगा, एंड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया गाइस, जरूर चेकआउट कीजिए। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे एक ट्राई एंड कैच का ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल, इस तरीके से ट्राई एंड इफ देयर इज सम एरर तो वो यहाँ पे कैच कर लेगा। फिलहाल अभी हमें उससे इतना कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर है कि मुझे अब इस एपीआई के थ्रू कोड्स को गेट करना है, आई मीन फेच करना है, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सो सबसे सिंपल एंड वाइडली यूज होता है, अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हो, एंड दैट इज योर फेच एपीआई। एल्स अगर आप नोड यूज करते हो तो हम एक्सियोस करके भी एक है जो कि बहुत ऑसम है, वो भी मोस्टली प्रोफेशनल वही यूज करते हैं। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू, देखो अवेट, आपको अवेट लिखना पड़ेगा। बेसिकली एसिंक्रोनस मतलब कि जब तक कुछ काम होता नहीं है तब तक आप इंतजार करो, लेकिन बाकी के काम रुकने नहीं चाहिए, सिंपल। एसिंक्रोनस का मतलब ये, अगर हम सिंक्रोनस वर्क करते जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होगा दूसरा भी गाइस स्टार्ट ही नहीं होता है, लेकिन एसिंक्रोनस में एक अगर रुक भी गया तो दूसरा तीसरा चलते रहेगा। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो एपीआई है इसको मैं कॉल करूंगा किस तरीके से, यूजिंग फेच एपीआई, सिंपल फेच, एंड इसके अंदर गाइस आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एपीआई है इसको कॉपी करो एंड देन पेस्ट। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो गाइस आप डायरेक्टली ये जो है पार्ट इसको कॉपी एंड देन पेस्ट, ये भी कर सकते थे, बट आई थॉट कि गाइस बेसिकली सिंपली एक कांस्टेंट वेरिएबल पे रख देते हैं एंड देन यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा ये नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, सिंपल। अब हो ये रहा कि गाइस ये फंक्शन जो ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, एंड जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया है, एंड यूजिंग एसिंक्रोनस वर्जन, राइट। एंड अब हो ये रहा है कि जब भी हम इसको डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर मैं एक फेच एपीआई की मदद से इस एपीआई को कॉल कर रहा हूं, एंड जब तक इसका हमें डेटा मिल नहीं जाता हम वेट करेंगे, एंड द मोमेंट इसका हमें रेस्पॉन्स मिल जाता है उस डेटा को हम डेटा करके जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया उस पर हम स्टोर कर रहे हैं। अब अगर सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log सिंपली, एंड देन ये जो मेरा डेटा है इसको अगर मैं लोड करूं एंड मेरा यहाँ पे तो आप देखोगे गाइस इंस्पेक्ट पे बाय डिफॉल्ट एंड बूम गाइस आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मुझे ऑलरेडी एक रेस्पॉन्स मिल चुका है, एंड ये जो रेस्पॉन्स है मुझे रीडेबल स्ट्रीम मिल रहा है, राइट। तो अब ये जब भी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे, जब भी आप एपीआई को गेट करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल बेसिकली स्टेटस 200 मतलब परफेक्ट है, ठीक है। जब भी आपको बॉडी इस तरीके से रीडेबल स्ट्रीम दिखाई दे गाइस, आपको सिंपली करना ये है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ जेसन, राइट। आपको उसको जेसन में कन्वर्ट कर देना है, तो सिंपली आपको डॉट जेसन लिखना है, एंड द मोमेंट आप लिखते हो तो आपको एरर दिखाई दे रहा है, एंड वाई, ऑलराइट गाइस। एक्चुअली अभी हमें इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, अभी आप इस एरर पे इतना फोकस मत करो, लेकिन मेन ये है कि जहां पहले हमें रीडेबल स्ट्रीम दिखाई दे रहा था, बट नाउ अब हमें गाइस ये दिखाई दे रहा है, देखो प्रॉमिस, एंड उसके अंदर आप देख सकते हो गाइस मुझे इस तरीके से एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो एरर आ रहा है इसकी बारी, देखो ये बेसिकली एरर क्यों आ रहा है, देखो एरर हैंडलिंग रेस्पॉन्स। हम क्या कर रहे हैं,
मैंने जब फेच एपीआई को कॉल किया, जब तक एपीआई से हमें डेटा नहीं मिल जाता, बेसिकली रीडेबल स्ट्रीम नहीं मिल जाता, तब तक हम वेट कर रहे थे। एंड द मोमेंट हमें डेटा मिलता हम उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, राइट। जब वो डेटा को मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे वो जेसन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में चाहिए, दैट्स वाई मैंने डॉट जेसन मेथड का कॉल किया, तब गाइस उस समय भी तो डेटा आने में थोड़ा टाइम लेगा, राइट। एंड जब तक हम एसिंक्रोनस वर्जन यूज कर रहे हैं तब हमें गाइस अवेट मतलब वेट करना पड़ेगा। सो लेट, अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ इस तरीके से, रियल डेटा इक्वल टू ये जो डेटा डॉट जेसन को कॉल करता हूँ। बेसिकली गाइस जो रीडेबल स्ट्रीम था उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू अ जेसन ऑब्जेक्ट, राइट। दैट्स वाई मैंने इस मेथड को कॉल किया। अब भी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड सिंपली रियल डेटा को मैं कॉल करता हूँ। अभी भी सेम एरर, ऑल राइट, एक्चुअली आना चाहिए था एरर, वो आया नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन ये जो पेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। पेंडिंग इसलिए क्योंकि अगर आप एसिंक्रोनस वर्जन यूज करें तो आपको अवेट लिखना पड़ेगा, मतलब जब जब डेटा कहीं से आ रहा है आपको वेट करना पड़ेगा, ये एक रूल है सिंपल। एंड बूम गाइस, देखो तो कैसा लगा गाइस, अब हमें प्रॉपर डेटा मिल रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ एरे एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड आप देख सकते हो गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, राइट। सो गाइस अब मेरा इतना काम हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करके बताता हूँ कि अगर मैं ये रियल डेटा के अंदर मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ एंड बूम गाइस, अब देखो मुझे हमारा ये जो एपीआई है उसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर दैट इज योर 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका जो पहला टेक्स्ट है दैट इज योर इंस्पिरेशनल कोट्स एंड उसका ऑथर कौन है, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, ऑथर एंड देन टेक्स्ट। तो अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ, लेट्स से कि मुझे टेक्स्ट देखना है कि कौन सा टेक्स्ट है, एंड बूम गाइस देखो, तो गाइस ये है ना ऑसम। एंड उसी तरीके से गाइस अब यहाँ पे आप कितना भी चेंज कर सकते। लेट्स गो विथ 10 एंड लेट्स से गाइस पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट, मतलब ऑसम, ठीक है। अभी ये जो भी था गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो रैंडम चेंज नहीं होने वाला ये। अब इसका ऑथर कौन है वो भी देख लेते हम। और एक काम करता हूँ, दोनों को कंसोल करा देता हूँ ना मैं, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। गाइस कैसा लगा, हमने कितनी इजीली हम रियल टाइम एपीआई के साथ डील करें। एंड देखो, अच्छा गौतम बुद्ध जी ने बताया था ये, राइट। तो ये है ना ऑसम गाइस। अब यही तो मुझे चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है एंड देन ये जो ऑथर है, आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है एंड देन ये जो ऑथर है, बस मुझे इस तरीके से ऐड करना है। एंड अब हमें ये देखना है कि जब जब मैं न्यू कोट्स पे क्लिक करूँ तो वो डायनेमिकली चेंज होने चाहिए विथ ऑथर नेम ऑल्सो, ठीक है, वो भी हमें चाहिए। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो रियल डेटा है एंड जब भी आप इस तरीके से कॉन्स्टेंट बेसिकली फैट एरो फंक्शन का यूज़ करते हो एंड आफ्टर ECMAScript 2015 कॉन्स्ट एंड लेट हमें यूज़ करने बोलते हैं, राइट। बट इनके भी अपने अपने कुछ आप कह सकते हो गाइस डाउनफॉल है। सो हम क्या करेंगे, जो रियल डेटा हमें बार बार यूज़ करना है, तो इस रियल डेटा को गाइस इंस्टेड ऑफ ये फंक्शन के अंदर डिफाइन करने से बेटर इसको मैं गाइस क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पार्ट है स्क्रिप्ट के बाहर इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि इसको मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकूँ। एंड मैं खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ इसको, सिंपल, मेरा इतना काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो गेट कोड्स था इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। अभी मुझे बस इतना चाहिए कि जब जब मैं इसको करूँ रिफ्रेश, बेसिकली यहाँ पे जो 10 है एंड देन ये जो 10 बेसिकली मुझे नंबर ऐड करने पड़ रहे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ मैं एक काम कर सकता हूँ एंड दैट इज कि ये जो रियल डेटा है, रियल डेटा डॉट, अगर इसकी जो टोटल लेंथ है अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो गाइस 1643 टोटल कोड्स है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना बेसिकली न्यू कोड्स पे, कोई भी रैंडम कोड्स मुझे दिख जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। एंड वो सुपर डुपर इजी गाइस, हम किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 पार्ट है इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। एंड मैं चाहूंगा गाइस वंस हमें डेटा मिल गया इन दी जेसन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, मैं वापस एक न्यू फंक्शन कॉल करना चाहूंगा जहां पे मैं ये चाहूंगा कि रैंडम कोड्स मुझे मिलते रहे। सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इस तरीके से गाइस, गेट न्यू कोड्स, सिंपल है गेट न्यू कोड्स, ठीक है। मैं बस इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड जब भी गाइस आप इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यूज करते हो एंड जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उसको हमेशा जहां पे भी कॉल किया उसके ऊपर ही डिफाइन करना। ऐसा नहीं है कि गाइस आपने यहाँ पे कॉल किया और आप उसको डिफाइन एकदम नीचे कर रहे हो यहाँ पे कौन सा ऐसे करके, नहीं गाइस वो एरर आएगा, ठीक है, वो नहीं करना उस तरीके से। सिंपल आपको ऊपर ही उसको डिफाइन करना है। सो कॉन्स्ट, ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ गेट न्यू कोड्स इक्वल टू गाइस सिंपल। अभी यहाँ पे गाइस अब हम एसिंक अवेट की इतना हमें कोई नीड नहीं फिलहाल अभी यहाँ पे। सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मेरा सिंपल काम। अभी ये जो पार्ट है गेट न्यू कोड्स तो मैंने यहाँ पे लिख दी, राइट। अभी देखो गाइस मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले लेट एक सिंपल सा गाइस में एक आप कह सकते हो रैंडम नंबर मुझे जनरेट करना है, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, आपको सिर्फ मैथ डॉट रैंडम मेथड को कॉल करना है, राइट, सिंपल।
एंड अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कंसोल डॉट लॉग जो था इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट। एंड हाँ, इतना आपको याद रखना कि जब आप मैथ डॉट रैंडम के साथ डील करते हो, ये गाइस आपको थोड़ा सा वेड आपको 0 से लेके 1 के बीच में वो वाला जो रैंडम नंबर है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपल चलता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक एक वैल्यू मिलने वाला जो कि 0 से लेके 1 के बीच हमेशा होगा। लेकिन अगर क्यों ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, सो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू मिलेगी। देखो 4 मतलब जब मैं रिफ्रेश करूंगा 8 9, लेकिन कभी मुझे 10 नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये मुझे बाकी का आफ्टर डेसिमल ये मुझे नहीं चाहिए। सो हम एक बहुत ऑसम ट्रिक कर सकते हैं, एंड दैट इज गाइस, आपको मालूम है क्या कर सकते हैं हम, राइट? मुझे बताओ गाइस क्या कर सकते हैं। ऑसम, हम मैथ डॉट फ्लोर मेथड को कॉल कर सकते हैं। दिस इज इट। अब मुझे हमेशा देखो 0, कभी मुझे 10 नहीं मिलेगा, लेकिन 4 अगेन 0 8 1 2 6, बस इस तरीके से मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है कंसोल डॉट लॉग जो था, अब गाइस इसको मैं हटा देता हूँ, आपको पता चली गया ना। अब ये जो रैंडम नंबर है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ताकि मुझे खुद मतलब अब मुझे कोई भी डेटा मिल सकता है। ये देखो मुझे ऑथर मिल रहा है, कोई भी रैंडम है। देखिए ये देखो योगी, कार्ल, थॉमस, ब्रायन, योगी, मतलब कोई भी मुझे मिलता रहेगा। सो यही मुझे चाहिए था, सिंपल, ठीक है। लेकिन गाइस अब मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पे ये जो कोड्स है, राइट, अभी तक यहाँ पे कोई कोड हमें अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या चाहूंगा कि गाइस मुझे बाय डिफॉल्ट एक नया कोड तो मिलना ही चाहिए, सिंपल है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए कि ये जो मैंने कोड्स लिखा था इसको कॉपी करता हूँ। अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तो कर ही लिया, तो कॉन्स्ट कोड्स इक्वल टू मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं लिख देता हूँ, सिंपली गेट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, कॉमा एंड पेस्ट, सिंपल। अब इसके अंदर वो डेटा मुझे ऐड करना है, सिंपल। सो कोट्स डॉट इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल इस तरीके से, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर रहा हूँ मैं। एंड ये जो मेरा पार्ट इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ ऑथर लेट्स गो विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट ही है ना, यस परफेक्ट टेक्स्ट है। इसको फिलहाल अभी गाइस मैं हटा देता, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब इसी के अंदर गाइस मैं एक और डिप क्रिएट करता हूँ, उसको एक और आईडी दे देता हूँ, दैट विल बी माइन। आप लिख सकते हो गाइस ऑथर, ठीक है, मेरा ऑथर का होगा। तो इसको कॉपी करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, बेसिकली अब मैं गाइस वहाँ पे वो डेटा दिखाना चाहता हूँ। ऑथर विल बी अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंपली ऑथर, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसी को भी मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ ये जो भी कोड्स है इसको करा मैंने कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ पेस्ट। दिस इज इट। अब आप देख सकते हो गाइस, जूम कर देता हूँ, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे डेटा मिल चुका है। वापस रिफ्रेश करूंगा, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। आप देख सकते हो गाइस, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ मुझे कोट्स विथ ऑथर मुझे मिल रहा है। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डेटा चेंज हो जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, ये जितना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी आप एक बात समझो कि जब मैं फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने गेट कोड्स करके एक फंक्शन को मैंने कॉल किया, यहाँ पे मैंने उसको यूजिंग एसिंक्रोनस वर्जन उसको मैंने डिफाइन किया, एंड उसी के अंदर जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर मैं एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया भाई हाँ कोट्स एंड ऑथर डिस्प्ले कर दो, सिंपल। इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट हम इसके थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं, दैट इज गेट न्यू कोड्स। तो मैं जब गेट न्यू कोड्स को कॉल करूंगा ये डेटा ऑटोमेटिक मुझे मेरा जो रियल टाइम एपीआई है वहां से फेच होता हुआ दिखाई देगा, सिंपल, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव किया मैंने। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो मेरा न्यू बटन था इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, एंड इसको गाइस न्यू कोड्स इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ। इसको मैंने की कॉपी, अगेन गाइस मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा कॉन्स्ट न्यू कोड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंपल। एंड गाइस अगर आप सोच रही है फटाफट कैसे हो रहा है तो सिंपल, और जो ऑटो सजेशन आता है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी इतना कुछ स्पीड नहीं है टाइपिंग मेरा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, और हाँ एक और चीज़, नाउ ये हमने ऐड तो कर लिया, बट जब भी इस पे करेगा कोई क्लिक, कहाँ गया यहाँ पे, जब भी इस पे कोई करेगा क्लिक तो मुझे वो एक इवेंट ऐड करना है, राइट, कि क्लिक वाला एक इवेंट ऐड करना है। एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, सिंपल, न्यू कोड्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी इस पे करे कोई क्लिक तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर गेट न्यू अपडेट्स। सो देखो कितना सिंपल था ये,
कंट्रोल एस सेव करता हूं। और हाँ, कभी भी आप जब इस तरीके से कॉल बैक में फंक्शन कॉल कर रहे हो इवेंट लिस्नर के अंदर, तो ये पैरेंथेसिस ऐड मत करो, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट उसको कॉल कर रहे हो। तो बस आपको मेक श्योर करना गाइस, वो आप जो पैरेंथेसिस है वो ऐड मत करना, क्योंकि ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, फिर वैसा कोई काम का ही नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं जब भी कोई इस न्यू बटन पे क्लिक करे तो ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाए, एंड इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुका है। एंड जब हम उस पर क्लिक करेंगे गाइस, हमें रैंडम नंबर मिलने वाला है, एंड इस तरीके से सिंपली हम ऐड कर देंगे। देखो रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए कैसा लगा आपको, है कि नहीं ऑसम। अब गाइस आप मुझे बताओ कि इस पे एंड ऑल राइट गाइस, वो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि लाइव सर्वर मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। तो गाइस स्टार्टिंग में फिर भी मैं आपको बताता हूँ वो वाला जो था, एक सेकेंड, क्योंकि वो भी देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एंड दैट इज ये मेरा है इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मुझे कॉपी पाथ करना पड़ेगा क्योंकि लाइव सर्वर दो हो जाएगा, फिर मैं यहीं पर ही चलता हूँ। ऑल राइट एंड पेस्ट। तो आप देख सकते हो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। हाँ, और हाँ गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि दैट इज, अगर मैं आपको बताऊं कि एक टाइम के लिए अगर बस मुझे यहाँ पे ऑल राइट थोड़ी देर के लिए पहले आया था, आई डोंट नो गाइस, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अननोन लिख के आया था, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे एपीआई पे ऐसे बहुत है जहाँ पे कोई ऑथर का नाम ही नहीं है। आई मीन वी डोंट नो कि इसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो हम ऐसे नल तो दिखा नहीं सकते ना। सो मैं चाहूंगा बाय अननोन लिख के आए वहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे होगा देखो गाइस, अगेन इट्स सुपर डुपर इजी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी ये मेरा कोड से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। बेसिकली वो जो अननोन वाला पार्ट है वो भी सुपर डुपर इजी है, मतलब हद से ज़्यादा सिंपल है वो भी। देखो कैसे, इफ एंड हाँ गाइस मैं एक और चीज़ कर सकता था कि ये जो पार्ट है क्यों ना इसको मैं एक और वेरिएबल पे स्टोर करके रख दूँ, राइट। मैं यहाँ पे चल देता हूँ, सिंपली मैं लिख देता हूँ कोड्स का डेटा इक्वल टू ये सिंपल, मतलब कितना ईजी है, राइट। अब ये जो कोड डेटा मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा अगेन ऊपर, क्योंकि गाइस मुझे इसको ट्वीट भी करवाना है ट्विटर पे, ठीक है। फिर ताकि मैं बाद में इसको एक्सेस कर सकूँ, सिंपल। एल्स मैं फिर इसको एक्सेस नहीं कर सकता था, सिंपल। अब इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस। अब कितना इजी हो गया, कोड्स डेटा डॉट टेक्स्ट, कोड्स डेटा डॉट ऑथर, सिंपल। अब इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अगर हमारा ये जो कोड्स डेटा है, इफ इसकी जो वैल्यू है, इफ इट इज इक्वल टू नल, इफ इट इज नल, तो गाइस इसमें मैं टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली बहुत इजीली यूज कर सकता था। दैट इज अगर इसकी जो वैल्यू है, अगर ये नल है, राइट, तो सिंपल ये एल्स मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो किस तरीके से कॉलन आपको देना है, इसको वापस मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ऑल राइट नाउ अब बहुत असम दिखाई देगा ये, है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये अगर नल है तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे, दैट विल बी सिंपली अननोन। इस तरीके से गाइस के कैपिटल कर देता हूँ, अननोन, ठीक है। अगर नल है तो अननोन, एल्स एज इट इज, सिंपल। इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स सी गाइस कुछ है क्या ऐसे अननोन वाला। ऑलराइट गाइस एक काम कर सकते हो, ये जो 10 है 10 के बदले मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल 20। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मुझे फाइनली यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है, जबकि नल नहीं आना चाहिए था। अभी जस्ट मैंने उसको क्या किया, अननोन किया, एंड आई जस्ट रियलाइज क्यों हमें ये वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये हम जो चेक करें वो है सिर्फ कोड्स डेटा मतलब कोड्स डेटा तो एक रैंडम नंबर देने वाला है हमें क्या चेक करना था, कोड्स डेटा के अंदर ये जो ऑथर की वैल्यू है, राइट। तो कोड्स डेटा डॉट ऑथर, अगर ये जो ऑथर है उसकी वैल्यू अगर नल है तो हमें अननोन शो करवाना है, एंड वो भी एक स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, सिंपल। एंड दिस इज इट गाइस। नाउ अब हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो अब मुझे अननोन आ रहा है, ठीक है। एंड हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जो बाई दिख रहा है ना आपको इस जगह पे गाइस, वो एक्चुअल में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो मैंने CSS ऐड किया हुआ है, एंड अभी तक मैंने इसमें CSS ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि गाइस हमें CSS पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत वीडियो बनाया, बिलीव मी गाइस, मैंने ना जाने कितने वीडियो बनाए, एंड इसका सोर्स कोड तो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा ही रहा हूँ। तो गाइस आप बहुत ईजिली उसके साथ वर्क कर सकते हो। हमें आज इस वीडियो से मेन ये देखना था कि किस तरीके से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, एंड देन किस तरीके से गाइस जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हम ऐड कर पा रहे हैं। अभी मुझे एक और बटन चाहिए जो कि है गाइस, आपका मालूम है ना कौन सा, वो ट्विटर का बटन। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो छोटा सा ट्वीट मी करके जो आइकन है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ है इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, आई मीन अगर सिंपली क्लिक करता हूँ तो वो डेटा मुझे यहाँ पे आ रहा है, मैं बहुत इजीली इसको ट्वीट कर सकता हूँ। तो ये इफेक्ट कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस, मैं एक और न्यू बटन क्रिएट कर लेता हूँ, उसको एक ID दे देता हूँ गाइस, सिंपली मैं दे देता हूँ ट्वीट मी मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे गाइस फिलहाल तो मैं जब एक्चुअल में CSS हम देखेंगे तब मैं उस पर क्या कर दूंगा गाइस, इमेज ऐड करने वाला हूँ, लेकिन अभी खाली ट्वीट लिख देता हूँ मैं, सिंपल। इसको मुझे कॉपी करना है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ अगेन, कॉन्स्ट, स्पेलिंग एकदम से लिखिए, कॉन्स्ट ट्वीट मी इक्वल टू डॉक्यूमेंट
एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चाहिए था अब मैं अपने को। ऑल राइट, परफेक्ट, दिस इज इट, सिंपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस पर कोई करता है क्लिक, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब भी जब भी इस पर करेगा कोई क्लिक तो अगेन वही ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा। जूम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लिक, तो गाइस सिंपली यहाँ पे भी हम एक और न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट इज ट्वीट एंड बेसिकली टी स्मॉल ट्वीट नाउ, सिंपल, ठीक है। अब ये जो ट्वीट नाउ है इसको हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, दैट इज इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये एकदम जो एकदम टॉप पे चलता है वहाँ पे, ठीक है। कॉन्स ट्वीट नाउ इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, सिंपल, यहाँ पे हमें चलना है गाइस। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक इंटेंट करके एक है यूआरएल, आप देख सकते हो, वेब इंटेंट यूआरएल। मैंने इंस्टाग्राम का बहुत ट्राई किया गाइस, इंस्टाग्राम का मुझे मिला नहीं, डेवलपर पे मुझे जाना पड़ रहा था एंड फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, दैट्स वाई गाइस ट्विटर का मुझे ये सिंपली मिल गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, बेसिकली मैं डायरेक्टली इसको कॉपी नहीं कर सकता, आई मीन डायरेक्टली ऐसे नहीं, इसको मैं एक सिंपल वेरिएबल पे ऐड कर देता हूँ, दैट इज ट्वीट पोस्ट, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। ऑल राइट, एंड इतना मेक श्योर करना कि आपका ट्विटर पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक गाइस वो सर्च कर लेता आपके पोस्ट को, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अपने को। एंड गाइस अब यहाँ पे एक चीज करना है, दैट इज विंडो डॉट ओपन, सिंपल, मतलब इतना सुपर डुपर इजी। एंड खाली अब आपको इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे पोस्ट कर देना है। एक सेकेंड, इसको कॉपी करो एंड देन इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट, दिस इज इट गाइस। सिर्फ ये 2 लाइन लिखने से गाइस ये ऑटोमेटिक आपने जो भी डेटा लिखा है वो वहां पे फेच कर देता है, ठीक है। एंड गाइस बस अब आपको क्या करना, ट्वीट पे क्लिक कर देना। एंड जब आप ट्वीट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो गाइस आपका ये प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस अब हमें वो डेटा दिखने रहा जो हमें चाहिए था, एंड वो डेटा दिखेगा भी कैसे, मतलब आप मुझे बताओ, इस यूआरएल को आपने की कॉपी एंड देन आपने विंडो डॉट ओपन बोल दिया, चलो ठीक है इसको ओपन करो, इसने अपना काम कर दिया, इसने ओपन कर दिया आपका ये जो ट्वीट का पोस्ट था, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि डेटा यहाँ पे हमें चाहिए ना, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए गाइस इन्होंने ऑलरेडी बताया, दैट इज कि अगर आपको डेटा ऐड करना होगा इस यूआरएल के थ्रू, इट्स सुपर डुपर इजी। हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर्स बेसिकली कहीं पे है क्या, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑल राइट गाइस फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पे। आप कॉपी, एक सेकंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पे देखिए गाइस, आफ्टर ट्वीट क्वेश्चन मार्क एंड देन आपका एक की एंड देन ये आपकी वैल्यू। सो बेसिकली ये जो पार्ट है इसका ये कहलाता है आपका क्वेरी पैरामीटर्स। तो अब हमें वो पास करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये जो मेरा यूआरएल है एज इट इज क्वेश्चन मार्क, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट इज यहाँ पे बताया कि अगर जो भी डेटा उस पर आपको ऐड करना हो तो उसके लिए आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, सिंपली आपका पैरामीटर कहलाएगा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। आपको पता चला ना मैंने टेक्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने बोला है टेक्स्ट लिखने, आप कुछ भी मत लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंपली इक्वल टू। एंड गाइस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फैट एरो फंक्शन टेम्पलेट लिटरल्स या क्वेरी स्ट्रिंग यूज करने वाला हूँ, सिंपली इस तरीके से। एंड यहाँ पे अब ये जो मेरा डेटा है सिंपल, कौन सा डेटा आपको याद है गाइस, ये जो भी था मेरा ये वाला, इसको मैंने की कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। गाइस ये आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्क करवाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेम्पलेट लिटरल्स इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल मेरा इतना काम हो चुका है। आप चाहो तो गाइस आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ये आपका जो यूज आई मीन कोट्स डेटा डॉट ऑथर जो आप इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन मेरा काम हो चुका है। दी मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो वेल बिगन इज हाफ डन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही है। एंड ऑल्सो गाइस अगर आपको ये ऑथर भी ऐड करवाना होता तो इसको भी कर दो आप कॉपी एंड सिंपली एक स्पेस दो एंड पेस्ट कर दो, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए, आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो गाइस जो करेन लिखा हुआ है एंड यहाँ पे अब वो आपका आ चुका है। सो गाइस इस तरीके से हम बहुत इजीली इसको ट्वीट करवा सकते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई इतना नीड नहीं, चलो ठीक है रहने देते इसको हम सिंपल एज इट इज, चलो इतना मेरा काम हो गया। सो गाइस हमारा जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो तो एकदम कंप्लीट हो चुका है, इतना ही हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट था एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी तो गाइस अब हमारा सिर्फ HTML एंड CSS है एंड वो बहुत इजीली हो जाएगा। एंड अब उसको मुझे किस तरीके से करना गाइस वो देखिए। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो एक क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं ये लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज गाइस मेरे पास एक कंटेनर है जो हमारा मेन कंटेनर होगा, उसके अंदर मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम होगा इनर, क्योंकि वो इनर मतलब पता है क्या आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको वो मेरा बेसिकली इनर वाला पार्ट है। वंस गाइस आपका इनर बेसिकली ये मैंने आपको बता ही चुका है, ये जो पार्ट है ये आपका इनर है। अब इसके अंदर मैं चलता हूँ, एक और क्लास देता हूँ जिसका नाम होगा बॉक्स, उसके अंदर अब हमारे सभी के सभी डेटा आएंगे, ठीक है। तो गाइस देखो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ जिसको मैं एक क्लास देने वाला हूँ सिंपल नंबर करके, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ नंबर, ऑलराइट परफेक्ट। एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिकली ये जो पार्ट है ना जो मैं करने जा रहा हूँ
ये मेरा ये वाला पार्ट हल्का सा आपको जो ट्विटर दिख रहा है यहाँ पे गाइस, ये जो हिस्सा है वो है ये, ठीक है। उसको कैसे करना है, देखो पैराग्राफ तो मैंने लिख दी राइट, बट उसके अंदर एक इमेज है। अब वो इमेज जो है मेरा गाइस इमेजेस के अंदर मैं चलता हूँ तो logo.png, अल्टरनेट में आप ट्वीट लिख दीजिए, सिंपल ट्वीट में कुछ भी लिख सकते थे, इट्स टोटली अप टू यू। एंड गाइस इसका एक टाइटल आपको देना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या है ये। ट्वीट में सिंपल इस तरीके से लिख दी, एंड इसको भी एक आईडी आपको देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ योर ट्वीट। सिंपल, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। ये जो पार्ट था ये मेरा कंप्लीट हो चुका है इतने में। सो गाइस इस पैराग्राफ के बाहर आपको जाना है, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ अब आपको एक डिव यूज़ करना है जिसको एक क्लास देना होगा टेक्स्ट। बेसिकली ये जो मेन टेक्स्ट है अब वो सब हमारे इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। एंड आप मेन देख सकते हो एक आपको आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वो जो आइकन मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट ऑसम पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आई डोंट ऑल राइट, यहाँ पे CDNJS ये जो एकदम परफेक्ट है। मैं जो वर्जन यूज़ करने वाला हूँ वो है मेरा 5.10, ठीक है। 5.10 आप देख सकते हो, मतलब एकदम स्टेबल परफेक्ट है। ये जो ऑल है ऐसे टाइप वही रहने दीजिए। कॉपी लिंक टैग करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपल Ctrl+Save, मेरा इतना काम हो गया है, ठीक है। ऑल राइट, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब गाइस द मोमेंट ये अगर हो गया ना तो मैं बहुत ईजिली टेक्स्ट के अंदर जा सकता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं एक एंकर टैग, नॉट एंकर टैग, आई टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ स्टार्ट कोड, ठीक है। बेसिकली जो स्टार्ट कोड ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये फॉन्ट ऑसम का कुछ नहीं गाइस, ये बेसिकली मैं अपना खुद का एक क्लास ऐड किया ताकि इसको मैं स्टाइल कर सकूँ। बट अब ये जो मैं FAS लिख रहा हूँ एंड देन ये FA कोट एंड देन हाइफन आपको लिख देना है लेफ्ट। ये गाइस आपका वो आइकन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। एंड ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कोने में, ये देखो आपका आइकन आ चुका है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, चलो ठीक है। आई टैग को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब हमें वापस आना है पैराग्राफ पे। इसको एक आईडी देता होगा जिसका नाम होगा कोट्स, एंड अब आपको वही आईडी देना जो यहाँ पे मैंने दी, क्योंकि यही तो है, यहाँ पे ही मेरा कोट्स आने वाला है। तो कोट्स एक क्लास दे देता हूँ कोट्स, एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है गाइस बेसिकली ये नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ। एंड ये जो कोट्स है ना गाइस, यहाँ पे इसको मैं करने वाला हूँ चलो ठीक है, दोनों को कोट्स ही रख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वापस मैं चलता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मेरे को ऑथर भी चाहिए राइट। तो पैराग्राफ यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली आईडी में देखो गाइस ऑथर, एंड अगेन इसका जो क्लास है मैं ऑथर लिख देता हूँ, सिंपल। इतना मेरा काम हो गया। ये जो पार्ट दिख रहा है न्यू कोट्स जो लिखा है, अब वो ठीक क्या करना है, देखो गाइस ये जो मेरा टेक्स्ट था उसके बाहर आपको आना है। यहाँ पे गाइस वे सिंपल लेबल करके एक और प्रॉपर्टी है, फॉर्स और कुछ देना नहीं फिलहाल के लिए अभी हमें, हाँ, लेकिन इसको एक क्लास जरूर हमें ऐड करना होगा, दैट इज BUTTO एंड बटन, क्योंकि उसको मैंने स्टाइल दे रखा है। एंड अगेन इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग, एंड उसको गाइस एक आईडी कौन सा देना आपको याद है, ये न्यू कोट्स, क्योंकि यही तो है, जब हम इस बटन पे करेंगे क्लिक तो हमारा ये जो कोट्स है डायनेमिक, ये दोनों कोट्स एंड देन ऑथर चेंज हो जाने चाहिए। एंड यहाँ पे जो मैंने ये न्यू कोट्स लिखा था इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। सिंपल, मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। एंड हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, एंड दैट इज गाइस, आपको याद है यहाँ पे ये जो ट्वीट है, ट्वीट मी लिखा है ना मैंने, बटन की जो आईडी है मैंने क्या लिखा है, ट्वीट मी। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो ट्वीट करवाना था, लेकिन अब हमारे केस में तो हम एक इमेज यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो आईडी होगी वो भी वही होनी चाहिए ना जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ट्वीट मी करके, ठीक है। सो गाइस मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो पहले वाला जो पार्ट था उसको मैं गोली मारता हूँ। तो गाइस सिंपली Ctrl+Save कर दीजिए, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट आपका इमेज, आपका कोट। एंड ये जब मैं यहाँ पे देखो, हाँ गाइस न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखो ये है ना ऑसम। मतलब गाइस हमारा काम तो हो गया। अभी मुझे बस क्या करना है, मुझे यहाँ पे चलना है, मुझे एक लिंक ऐड करना है, एंड दैट इज योर style.css। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, एंड दैट इज गाइस आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है वो मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है यार। तो इसको टैकल करने के लिए गाइस मैं बताना चाहूँगा, आईडी तो कोट्स की नीड है आई थिंक गाइस, ऑल राइट दोनों के दोनों आईडी हो रखे गाइस, क्योंकि मेरा एक क्लास है ना, तो एक मेरा क्लास है राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक मेरा क्लास है, एंड फिर भी वही प्रॉब्लम है आई थिंक गाइस, वो कोट है। एंड बूम गाइस ये देखिए कितना परफेक्ट है, देखो ये देखो है कि नहीं ऑसम है। देखिए अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ गाइस चेंज हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ बूम गाइस, अब मेरा ये एकदम परफेक्टली क्लिक भी हो रहा है, ठीक है गाइस। एंड आप देख सकते हो कि मेरा ये जो CSS का कोड है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, कंटेनर जो इनर बॉक्स, नंबर बिफोर नंबर, ये जो इमेज किस तरीके से वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये तो मैं दिखाना भूल गया, इस इमेज पे ध्यान दो, हाँ मैं जूम कर देता हूँ, इस इमेज पे आप ध्यान दो, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये रोटेट घूमता है, देखा आपने। और वो हो इसलिए रहा है क्योंकि गाइस आप देख सकते हो फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री,
एंड मैंने एनिमेशन ऐड किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ गाइस सिर्फ एक चीज रह गया, डेट इज कि आप देख सकते हो कि जो मेरा इनिशियल वाला था, राइट, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये पॉप अप होते हुए आता है। आप फिर से देखिए, देखा ये जो सेंटर इनर वाला डिप था ये पॉप अप होते हुए आता है, लेकिन हमारे केस में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, वो पॉप अप नहीं हो रहा है। तो गाइस वो जो एक एनिमेशन आ रहा है वो करने का बहुत सिंपल तरीका है, एंड दैट इज अब हम एक प्लगइन यूज करने वाले, दैट इज डेटा AOS, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बहुत ऑसम वीडियो बनाया, एंड अगेन वो भी मोस्टली प्रोफेशनल वही यूज करते हैं। सो गाइस इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा AOS है, ठीक है। मैं एकदम नीचे चलता हूँ, आप देख सकते हो बेसिकली हम सीडेन लिंक यूज करते हैं। तो ये जो CSS को इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपका जो प्रोजेक्ट है इस तरीके से सिंपली ऐड कर दीजिए, एंड आपका जो जावास्क्रिप्ट का सीरियल लिंक है इसको कॉपी करो, एकदम बॉटम पे जहाँ स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट होता है उसके ऊपर इसको ऐड कर दीजिए। अब आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, AOS को, इसको कॉपी करते हैं स्क्रिप्ट के यहाँ पे आके इसको मैंने कर दी इनिशियलाइज, सिंपल। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर मैं चलता हूँ गाइस कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो एनिमेशन हम बहुत ईजिली ऐड कर सकते हैं, एंड वो एनिमेशन कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ, आप देख सकते हो कि गाइस ऑलरेडी कुछ क्लासेस दे रखा है, जैसे फेड अप है, ये हो रहा है, ये आप देख सकते हो, यू नो फेड डाउन राइट, ये देखो फ्लिप हो रहे हैं, राइट, फ्लिप अप, जूम, ये जो जूम वाला इफेक्ट है ना इसको मैं करता हूँ कॉपी की, एंड हमारा ये जो इनर वाला पार्ट है अगर आपको मैं ले चलूँ, दैट इज माई इनर बॉक्स, डेटा इस तरीके से लिखा, डेटा -AOS, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यू है ये हमने सेट कर दी। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। कैसा लगा आपको, है ना ये ऑसम। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां हमने देखा कि अब हम अपना खुद का एक डायनेमिक कोटेशन वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड गाइस हमने बहुत प्रॉपरली देखा, जावास्क्रिप्ट का अच्छा खासा हमारा प्रैक्टिस हो गया है, राइट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने क्योंकि एडवांस तरीके से देखा, जहां पे हमने फेच API एसिंक्रोनस को देखा किस तरीके से टैकल करना, फैट एरो फंक्शन, एंड बहुत ऑसम था ये, मतलब मजा आ गया, एंड इट इज परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। आप देख सकते हो गाइस इट इज परफेक्टली रेस्पॉन्सिव, है कि नहीं। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, एंड इसका जो सोर्स कोड है मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सकेगा। एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू नो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।